हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपको लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कर रहे हैं। तो जिसके अंदर हमने पहला सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया था जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने की जो कोशिश करी थी वो किन्होंने करी थी? सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने कोशिश करी थी उनका नाम था विलियम क्रुक्स। ठीक, उसके बाद किन्होंने ट्राई किया था? उनका नाम था माइकल फेराडे। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट से वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। तो ये दोनों साइंटिस्ट फिर हेल्प के लिए किनके पास गए थे? जे थॉमसन के पास। तो जे थॉमसन कॉलेज प्रोफेसर हैं, इन दोनों के टीचर थे। तो उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने कुछ उसके अंदर चेंजेस किए और चेंजेस कर उन्होंने किसकी डिस्कवरी कर दी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक, और उन्होंने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और इस पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों एटम के अंदर एटम जो होता है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। मतलब इसके ऊपर न्यूट्रल पार्टिकल होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल का होने का मतलब क्या है कि इस पर टोटल चार्ज वो कितना होता है? 0। ठीक है, तो टोटल चार्ज 0 होता है। इसका मतलब जितना इसके अंदर नेगेटिव होगा उतना ही इसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में सोल्व करते हो +5 और -5, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर +5 और -5 को अगर अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। उसी तरीके से एटम में भी अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो हो ना हो इसके अंदर कौन सा पार्टिकल भी होना चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो डिस्कवरी करी थी वो किन्होंने करी थी? जेम्स चैडविक ने। किन्होंने करी थी? जेम्स चैडविक ने। तो आज हम पढ़ेंगे अगला सब एटॉमिक पार्टिकल या अगला फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है प्रोटॉन। तो हेडिंग लगाइए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, तो आपको लास्ट लेक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको कैसे बनाया था। तो डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक ग्लास की ट्यूब ली थी और इस ग्लास की ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा दिया था। लेकिन अब जेम्स चैडविक ने क्या किया? यहाँ पर वैक्यूम पंप नहीं लगाया, बाकी सब चीज़ें वही है। 2 मेटल रोड लगाई, दोनों को सील पैक कर दिया। सील पैक करने के बाद दोनों को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। आपने लास्ट क्लास में देखा था कि हाई वोल्टेज को जो बताने के लिए हम सेल को यूज में लेते हैं। और सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? एक लंबी लाइन और एक शॉर्ट लाइन। तो लंबी लाइन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और छोटी लाइन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर इनको हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो यही हमारे लिए क्या हो जाती है? बैटरी। क्या हो जाती है बच्चों? बैटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन हाई वोल्टेज। तो ये हाई वोल्टेज कितना है? अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट। ठीक है, कितना वोल्ट है? 10,000 वोल्ट। तो जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जिस पर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज वाले इस प्लेट को अब इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैथोड। और पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोल देते हैं क्या? एनोड। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कैथोड की ये डेफिनेशन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है, पर अभी यहाँ पर ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए आप कि यहाँ पर जो ये हमने इलेक्ट्रोड जोड़ा है, ये इलेक्ट्रोड किसकी तरह है? ऐसा है, ये एक प्लेट की तरह है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो इस इलेक्ट्रोड को जब हम ऐसे देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा, केवल हमारे को इस प्लेट की ये वाला कॉर्नर नज़र आएगा। उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रोड भी कैसा है? ऐसा एक प्लेट है। तो अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो बस इसका ये वाली लाइन नज़र आएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वैक्यूम पंप नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? वैक्यूम पंप नहीं लगाया। तो वैक्यूम पंप नहीं लगाया तो इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, हाई प्रेशर पर गैस भरी हुई है। तो इसका मतलब उन्होंने गैस को नहीं निकाला। ठीक है, अब देखो
अगर आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पता हो तो यहाँ पर हाई मूविंग पार्टिकल आए थे, स्पीड बहुत तेज थी इनकी, और ये कौन थे? इलेक्ट्रॉन। कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर हमने गैस फिल की हुई है, तो गैस है तो मैटर है, मैटर है तो एटम है, एटम है तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और हम किसी भी एटम में से क्या रिमूव कर सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं? बोलो। हम किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये हाई मूविंग यानी कि हाई स्पीड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन गैसियस एटम से कोलाइड करेंगे तो इन गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन क्या इनसे बाहर आ जाएंगे? यस। अगर इनसे बाहर आ गए तो इन गैसियस एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ये हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो +3, ठीक। चलिए तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये गैसियस पार्टिकल हैं, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल होंगे, लेकिन अभी हम समझने के लिए कुछ ही गैसियस पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। तो इधर से कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन इन गैसियस पार्टिकल से या गैसियस एटम से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आप लोगों को पता है कि लाइक लाइक के बीच में क्या होता है? लाइक लाइक के बीच में होता है रिपल्शन, और डिसलाइक के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैथोड पर कौन सा चार्ज है? तो नेगेटिव, और एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और इन गैसियस एटम पर कौन सा चार्ज आ गया? अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बताइए ये जो गैसियस एटम है ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे? बोलो, किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली ये गैसियस एटम कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये सभी गैसियस एटम किधर की तरफ मूव करना चालू कर देंगे? कैथोड की तरफ। वेरी गुड, ठीक, कैथोड की तरफ मूव करना चालू कर दिया, ठीक है। तो कैथोड की तरफ मूव करना चालू कर देंगे तो ये सब कैथोड के पास आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। क्या कर दिया? परफोरेटेड। तो अभी अभी मैंने बताया ना कि हमें दिख ऐसा रहा है जबकि वास्तव में है ऐसा। तो अगर इसमें परफोरेटेड कर देंगे, बारीक बारीक छेद कर देंगे, तो अब जो गैसियस एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो जो इन पोर्स के सामने होंगे वो इस कैथोड के पीछे की तरफ वाल से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो वापस इन्होंने इस वॉल पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। तो बताइए वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा है? तो फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड। क्या हम इसकी प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं? इस जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई भी पार्टिकल आकर अगर कोलाइड करता है तो वहाँ पर क्या निकलती है? स्पार्क निकलती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये गैसियस पार्टिकल या गैसियस एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो इन पोर्स में से होकर निकलेंगे और इस कैथोड के पीछे की तरफ वॉल पर कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो वहाँ पर क्या निकलेगी? स्पार्क निकलेगी, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये एनोड से आ रहे हैं कि या एनोड से आते हुए लग रहे हैं? ठीक है, ये वास्तव में एनोड से नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किधर से आ रहे हैं? एनोड से। और यहाँ पर जो स्पार्क मिलेगा वो कंटिन्यूस मिलेगा कि डिसकंटिन्यूस मिलेगा? बोलो, कंटिन्यूस मिलेगा। तो कंटिन्यूस स्पार्क किस में मिलता है? पार्टिकल की वजह से कि रे की वजह से? रे की वजह से। तो इस वजह से इनको एक और नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया क्या? एनोड रे। क्या नाम दिया गया? एनोड रे। अब
ये जो रे है ये इन पोर्स में से होकर गुजरती है, कैथोड के अंदर जो पोर है उनमें से होकर निकलती है, और पोर को हम बोलते हैं केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल। इस वजह से इनका एक और नाम है, वो क्या है? केनाल रे। क्या नाम है बच्चों? केनाल रे। ठीक है, अब वापस से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन जो जे थॉमसन ने किए थे। क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? देखिए, वही इनके पाथ के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक प्लेट तो पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे अब वो किधर की तरफ अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और कौन सी प्लेट की तरफ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इसका मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इनके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी वो क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी हमारे को सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी पता लगी है, चार्ज की वैल्यू पता नहीं लगी है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि इनके पाथ के बीच में वही थिन फॉइल रख देंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में रखी थी। ठीक, जब हम थिन फॉइल रखेंगे तो ये जो पार्टिकल है इस थिन फॉइल से कोलाइड करेंगे। थिन फॉइल से कोलाइड करेंगे तो ये थिन फॉइल रेड कलर की हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो इसका मतलब इनके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? बोलो। काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इनके पाथ के बीच में बिल्कुल लाइट वेट का फैन रख देंगे। ये लाइट वेट का फैन रख दिया हमने, तो जब ये पार्टिकल्स इस लाइट वेट के फैन के साथ कोलाइड करेंगे तो ये फैन रोटेट करने लग जाएगा। अगर मान लो ये फैन रोटेट नहीं करता तो हम ये कह सकते थे कि ये जो इधर से आ रहे हैं ये क्या हैं? रे हैं। लेकिन अगर ये फैन रोटेट करने लग गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये है पार्टिकल। क्या है बच्चों? पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या है? ड्यू टू रोटेट लाइट वेट फैन, these are not ray, these are particles। ये क्या है? particles। ठीक है, समझ में आएगी बात? तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो ये पार्टिकल, और इन पार्टिकल को क्या नाम दिया था उन्होंने? तो these particles are known as प्रोटॉन। तो जेम्स चैडविक ने इनको क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन की। समझ में आ गया बात? चलिए, अब एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। तो क्या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल? जितने नंबर में प्रोटॉन होंगे उतने नंबर में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का प्रोटॉन पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड किस पर होगा? इलेक्ट्रॉन पर होगा। समझ में आएगी बात? तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हो गई थी? प्रोटॉन की। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।